नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल माइक्रोवेव नागल। और आज के वीडियो में हम 24 वोल्ट के सोलर नॉन सोलर इन्वर्टर के संबंध में आपको जानकारी देने वाले हैं। 24 वोल्ट में हमें कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए और कौन सा इन्वर्टर नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, हम जब भी कोई बैटरी या इन्वर्टर लेने की सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही प्रश्न आता है कि हमें 12 वोल्ट का इन्वर्टर लेना चाहिए या 24 वोल्ट का इन्वर्टर लेना चाहिए। इस शंका का एक सिंपल सा समाधान है कि यदि आपका लोड 500 वाट तक का है या उससे कम है तो आप एक बैटरी का इन्वर्टर ले सकते हैं, और यदि आपका लोड 500 वाट से 1000 वाट तक का है तो आपको 24 वोल्ट का इन्वर्टर लेना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। 12 वोल्ट इन्वर्टर के संबंध में वीडियो चैनल पर पहले से ही है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज के इस वीडियो में केवल 24 वोल्ट इन्वर्टर के संबंध में बात करेंगे। यह क्लियर होने के बाद कि हमें 24 वोल्ट का ही इन्वर्टर लेना चाहिए, फिर क्वेश्चन आता है कि कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए, किस कंपनी का लेना चाहिए, कितने वाट का इन्वर्टर लेना चाहिए। बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल सिंपल सा इसके लिए समाधान है। यदि आपका बिल अधिक आता है और आप अपने बिल को कम करना चाहते हैं तब आपको सोलर इन्वर्टर लेना चाहिए, या यदि आपके यहां ग्रिड सप्लाई बहुत अधिक डिस्टर्ब है, ग्रिड सप्लाई के कट ऑफ बहुत अधिक हैं, तब भी आपको सोलर इन्वर्टर ही लेना चाहिए। इसके अलावा यदि आपको बिजली बिल की कोई टेंशन नहीं है, सोलर पैनल लगाने के लिए आपके पास पर्याप्त जगह नहीं है या छत आपकी अपनी नहीं है, तब आपको सोलर का इन्वर्टर नहीं लगाना चाहिए, नॉन सोलर इन्वर्टर लगाना चाहिए। अब सोलर इन्वर्टर या नॉन सोलर इन्वर्टर कितने वीए का लेना है और कौन सी कंपनी का लेना है, इसकी पूरी लिस्ट आपको दूंगा। उससे पहले इन्वर्टर को हम 3 भागों में बांट रहे हैं। जैसे यदि आपको केवल अपने घर का सामान्य लोड चलाना है, जैसे कूलर, पंखे, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लाइटें आदि, कोई हैवी लोड नहीं चलाना है जैसे समरसेबल, एसी, इंडक्शन आदि लोड नहीं चलाना है, केवल सामान्य घर का लोड चलाना है, इसको हमने नंबर 1 पर रखा है। नंबर 2 कैटेगरी पर वह यूजर हैं जिनको कभी कभार अपना 1 HP का समरसेबल चलाना है, या 1 टन की एसी चलानी है, या 1200 से 1400 वाट का इंडक्शन चलाना है। और नंबर 3 कैटेगरी पर वह इन्वर्टर हैं जिन पर केवल सोलर पैनल लगाकर काम चलाना है, बैटरी लगानी न पड़े, यानी बिना बैटरी से चलने वाले सोलर इन्वर्टर। अब आपको नंबर 1 कैटेगरी पर यानी घर के सामान्य लोड के लिए जो इन्वर्टर लेना है उसकी लिस्ट में दे रहा हूं, और लिस्ट में नंबर 1 पर रखा है 1650 VA का लुमिनस का 24 वोल्ट का इन्वर्टर। स्क्वायर वेव इन्वर्टर है, सोलर इन्वर्टर नहीं है, जो इस समय आपको 7000 के आसपास मिल जाएगा। नंबर 2 पर ल्यूफास्ट का 1725 VA का मॉडल स्क्वायर वेव में है, नॉन सोलर इन्वर्टर है, और यह भी इस समय 7000 के आसपास ही मार्केट से मिल जाएगा। नंबर 3 पर ल्यूफास्ट का ही 1725 VA का इन्वर्टर साइन वेव इन्वर्टर, जो आप यहां पर रखा हुआ देख भी रहे हैं, यह साइन वेव इन्वर्टर है, नॉन सोलर इन्वर्टर है, लेकिन इसका प्राइस आपको 8500 के आसपास इस समय मिलेगा। और नंबर 4 पर ल्यूगार्ड का 1850 VA का सोलर इन्वर्टर स्क्वायर वेव इन्वर्टर है, जिसका इस समय मार्केट प्राइस 10000 या 10500 के आसपास आपको मिल जाएगा। और नंबर 5 पर एमरॉन का 1400 VA का इन्वर्टर, जिसका मॉडल नंबर 1550 दिया गया है, प्योर साइन वेव इन्वर्टर है, 3 ईयर उसकी वारंटी है, और मार्केट प्राइस इस समय 8500 का है। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी के लिए, जहां पर यूजर को अपने घर के लोड के अलावा कभी कभार 1 HP समरसेबल, 1 टन एसी या इंडक्शन आदि भी चलाना है। ऐसे यूजर को 24 वोल्ट में 3000 VA के सोलर इन्वर्टर MPPT लेने चाहिए, जिनकी लिस्ट में दे रहा हूं। लिस्ट में नंबर 1 पर हमने रखा है एप्रो का 3000 24 वोल्ट में सोलर इन्वर्टर MPPT टेक्नोलॉजी में है, प्योर साइन वेव है, लोड उठाने की इस इन्वर्टर की कैपेसिटी अच्छी है, 2500 वाट तक के सोलर पैनल उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रेट में थोड़ा ज्यादा है। इस समय 19000 के आसपास आपको मिल जाएगा। इस इन्वर्टर पर कंपनी ने रेट अभी डाउन किए हैं, अब से पहले यह इन्वर्टर बहुत महंगा था। नंबर 2 पर UTL का 3000 VA हेलिक मॉडल आप ले सकते हैं,
जिसका इस समय मार्केट प्राइस 16,500 के आसपास है। इसके अलावा वह यूजर जिनको हैवी लोड यानी एसी, समरसेबल, इंडक्शन, जर्क लोड नहीं चलाना है, केवल अपने घर का सामान्य लोड चलाना है, उनके लिए कुछ अच्छे इन्वर्टर की लिस्ट मैं यहां पर दे रहा हूं। और नंबर 1 पर हमने रखा है 2250 VA का लीवगार्ड का सोलर इन्वर्टर, जो PWM टेक्नोलॉजी में है, जो यहां पर रखा हुआ आप देख भी रहे हैं। और इस समय इसका मार्केट प्राइस 12,500 का है। नंबर 2 पर स्मार्टन का 2500 VA का सोलर इन्वर्टर, जो कि MPPT टेक्नोलॉजी में है, आप यहां पर रखा हुआ देख भी रहे हैं। सदाबहार और अच्छा इन्वर्टर है और इस समय इसका मार्केट प्राइस 16,000 के आसपास है। नंबर 3 पर ल्यूफास्ट का 1725 VA सोलर इन्वर्टर PWM टेक्नोलॉजी में है, मार्केट प्राइस 10,500 के आसपास है। नंबर 4 पर 2200 VA का एप्रो का सोलर इन्वर्टर ले सकते हैं। और नंबर 5 पर UTL का 2000 VA गामा प्लस इन्वर्टर MPPT टेक्नोलॉजी में है, साइन वेव है, ले सकते हैं। यह सभी इन्वर्टर सोलर इन्वर्टर हैं और अच्छे इन्वर्टर हैं। इनके अलावा व्यूअर के और भी कमेंट आते हैं कि एक्साइड के सोलर इन्वर्टर, लुमिनस के सोलर इन्वर्टर, ईस्टमैन के सोलर इन्वर्टर आदि के संबंध में भी जानकारी दें। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सोलर में बहुत सारी बड़ी नामी ग्रामी कंपनियां सक्सेस नहीं हो पा रही हैं, जिनका प्रोडक्ट लेकर आपको परेशानी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आप प्रोडक्ट ले आएंगे वह चलेगा नहीं, चलेगा भी, चार्ज भी करेगा, सोलर से भी चार्ज करेगा, सभी कार्य करेगा, परंतु एक चीज होती है परफॉर्मेंस। तो हम जो लिस्ट बनाते हैं वह बैटरी हो या इन्वर्टर, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस, प्रोडक्ट की सर्विस, प्रोडक्ट के प्राइस और उसके फीचर को ध्यान में रखकर बनाते हैं। तो जो ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी यूजर के माध्यम से आउटपुट अच्छी नहीं मिलती और हमारी टेस्टिंग में भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, उनसे बचने की कोशिश करना। और दोस्तों, बात करते हैं तीसरी कैटेगरी की कि वह इन्वर्टर जिन पर बैटरी की आवश्यकता नहीं है, केवल सोलर से आपके घर का लोड, आपके अप्लायंस को चला सकते हो। उनके बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन उनके संबंध में कुछ जानकारी देना मेरे द्वारा बहुत जरूरी है। जैसे वह इन्वर्टर जिन पर बैटरी लगाने की आवश्यकता नहीं होती, केवल सोलर से एनर्जी लेते हैं और हमारे घर के अप्लायंस को चलाते हैं। 99% यूजर के लिए वह यूजलेस होते हैं। ऐसे बहुत सारे यूजर हैं जो ऐसे इन्वर्टर लेकर आए हैं और उनको फिर ऑफ ग्रिड यानी बैटरी वाले इन्वर्टर ही लगाने पड़े हैं। ऐसे इन्वर्टर न तो सोलर पैनल का पूरा यूज कर पाते हैं, क्योंकि मान लीजिए हमारे घर का लोड 1000 है, तो उस 1000 लोड को चलाने के लिए हमें 2000 वाट के पैनल लगाने पड़ेंगे। क्योंकि पैनल से आने वाली एनर्जी फिक्स नहीं रहती, वह अप डाउन होती रहती है। जैसे सुबह शाम कम धूप में वह 2000 वाट के पैनल हमें 500 वाट तक की एनर्जी भी देंगे, 1000 वाट तक की एनर्जी भी देंगे। दिन में यदि बादल छा जाते हैं तब भी हमें एनर्जी पूरी नहीं मिलती है और हमारा इन्वर्टर बंद हो जाता है। पैनल के ऊपर यदि डस्ट अधिक आ जाएगी तो भी सोलर पैनल से एनर्जी कम आएगी और हमारे घर का लोड सुचारू नहीं रहेगा। हमारा इन्वर्टर बार बार लो एनर्जी देकर कट ऑफ होता रहेगा और उस 1000 वाट लोड को चलाने के लिए हमें 2000 वाट पैनल लगाने के बाद मात्र 4 से 5 घंटे की एनर्जी ही मिल पाती है। और अक्सर घरों में लोड फिक्स नहीं रहता, अप डाउन होता रहता है। कभी यूजर इंडक्शन चला लेता है, कभी वॉशिंग मशीन चला लेता है, कभी एसी का कंप्रेसर ऑन हो जाता है, तो घरों में लोड अप डाउन रहता है। कभी 200 वाट होगा, कभी 500 वाट होगा, कभी 1500 वाट हो जाएगा। तो ऐसे में जो हमने सोलर पैनल लगा रखे हैं, यदि वहां से एनर्जी कम आ रही है तो हमारा इन्वर्टर कट ऑफ हो जाता है। यदि इन्वर्टर पर बैटरी लगी हुई है और हमारे घर का लोड अधिक हो जाता है और सोलर पैनल से एनर्जी कम आ रही होती है, तो हमारा इन्वर्टर बैटरी से करंट उठा लेता है। तो इसलिए घरों में इन्वर्टर के साथ बैटरी का होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन जिन घरों में लोड फिक्स है, यदि 1000 वाट का है तो 1000 वाट का लोड है, अप डाउन नहीं हो रहा है, तो ऐसे यूजर बिना बैटरी के सोलर इन्वर्टर को लगा सकते हैं। या ऐसे यूजर जिनके यहां ग्रिड सप्लाई 24 आवर कंटिन्यू रहती है, वह भी इस प्रकार के बिना बैटरी के सोलर इन्वर्टर लगा सकते हैं और अपने बिजली का बिल बचा सकते हैं। बाकी ऐसे यूजर जिनके यहां ग्रिड सप्लाई कट ऑफ होती रहती है,
वह इस प्रकार के इन्वर्टर बिल्कुल भी न लगाएं। इस प्रकार के इन्वर्टर आपको सेलक्रोनिक कंपनी के 3000 VA का 24 वोल्ट में 5 किलोवाट का 48 वोल्ट में इन्वर्टर मिल जाएगा। टाटा का भी ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर आता है, एक्साइड का भी ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर आता है और अभी अभी स्मार्टन ने भी क्रांति के नाम से अपना बिना बैटरी से चलने वाला इन्वर्टर लॉन्च किया है। और दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर देना और यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ लेना और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।